क्या करते हैं? हाँ कैसा कुछ उठा ले, क्या क्या खेला, कुछ उठा लो। अरे ये उठा, ये बंद कर गाली। ये उठा ले रखा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम ख़वातीन, दीनी माँ बहनें, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों बार शुक्र है, इसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन के मजलिस में आने की और जुड़ने की बेटे के अल्लाह तौफीक दिया है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ये दीन की मजलिस देखने के अतबार से छोटी है, लेकिन अल्लाह के मगफिरत के वादे ऐसे मजलिसों पर सबके हाथ बढ़ा। ये दीन जो है, दीन की मजलिस ऐसे हैं, इतनी बरकत वाली है। ये दीन की मजलिस की बरकत की वजह से अल्लाह ताला अपने गुनाहों को नेकियों में बदल डालते हैं। अल्लाह ताला अपने गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर डालते। तो बोलने का मकसद ये है कि असली ज़िंदगी जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं है। असली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। समझने की बात है। दुनिया की ज़िंदगी अगर असली ज़िंदगी दुनिया की होती तो अल्लाह ताला मौत नहीं रखते, बीमारियाँ नहीं देते, परेशानियाँ नहीं देते, तकलीफ़ा नहीं देते। क्यों? दुनिया की ज़िंदगी असली रहती तो। दुनिया की ज़िंदगी असली ज़िंदगी नहीं, असल ज़िंदगी नहीं। असली ज़िंदगी वो आखिरत की ज़िंदगी है। वो ज़िंदगी बनाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में चलने के लिए अल्लाह ताला इस छोटी ज़िंदगी देखो दुनिया में भेजा है। आखिरत की ज़िंदगी बनाना हमारा मकसद है। आखिरत की ज़िंदगी कैसे बनेगी? जब हम अल्लाह हमारे से राज़ी होते हैं तो आखिरत की ज़िंदगी बनती है। अल्लाह हमारे से कैसे राज़ी होती? अपने ज़िंदगी में दीन को लाएंगे, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे जब अल्लाह हमारे से राज़ी होते हैं। नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के दीन, अल्लाह के हुक्मों का हमें अदा करेंगे। अल्लाह ताला क्या करती है? अल्लाह ताला आखिरत की ज़िंदगी हमारी बनाती। अल्लाह हमारे से राज़ी होती। दुनिया में हमारे लिए अल्लाह ताला अच्छी ज़िंदगी देती, कामयाबी की ज़िंदगी कामयाब कर दी अल्लाह ताला। और आखिरत की जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला हमेशा कामयाब करेंगे, चैन सुकून की ज़िंदगी देंगे। तो अल्लाह के हुक्मों में से दीन को देखा, अल्लाह के हुक्म हमारे नबी के तरीक़े। अल्लाह के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म क्या? वो नमाज है। आज कितने मुसलमान के घर ऐसे हैं, कितने मस्तूरात और मर्द हजरात ऐसे हैं नमाज़ी नहीं पढ़ते, दुनिया के कामों में फंस कर रहते, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए उनको मौका नहीं मिलता, नमाज़ी नहीं पढ़ते। अब बोल लेते रहती हैं, हज़ारा कमाते रहती हैं, बरकत होती नहीं, क्या करने का, क्या करने का। हाँ जाक तावीज़ लो, हाँ जाक पानी दम करो, हाँ जाक ये लाओ वो लाओ, घर में बरकत ना है कभी। दुनिया की किसी चीज़ में बरकत ना है। बरकत है तो नमाज के अंदर बरकत है। नमाज पढ़ते हुए को जो भी काम करो उसमें बरकत आती है, बरकत मिलती है। तो अल्लाह के हुक्मों में से सबसे बड़ा हुक्म क्या? वो नमाज है। वो नमाज हदीस पाक में आता है, हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, कौन है तो नमाज़ों की पाबंदी करती है, अल्लाह ताला उसे 9 तरह से उसकी मदद करती, 9 तरह से उसकी मदद करते हैं। कितने इनाम? 9 इनाम अल्लाह की तरफ से नमाज पढ़े तो। ये 9 इनामों में से दुनिया में भी ज़रे हैं और आखिरत के भी ज़रे हैं। इसमें सबसे पहला इनाम क्या? नमाज़ पढ़ने से, नमाज की बरकत से ये है, जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनको खुश रखते हैं, महबूब रखते हैं, परेशानी से अल्लाह बचा डालती, मुसीबतों से अल्लाह बचा डालती। यानी अल्लाह ताला से खुश रखते हैं, महबूब रखते हैं नमाज़ पढ़े तो। ये अल्लाह की तरफ से पहला इनाम ये नमाज़ पढ़े तो। और दोमा इनाम क्या? दोमा इनाम यह है, जो नमाज़ पढ़ते ही उनको अल्लाह बीमारी से बचा लेती। अब तुम्हें डाउट आता है,
जरा इतना नमाज पढ़ती ना बीमार आते हैं ना हॉस्पिटल जाते रहना देखे तो को बहुत से मुसलमान ही हॉस्पिटल में नमाजियाँ भी ही कौन ही वो नमाज पढ़ने वाले 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हॉस्पिटल जाती क्या बात है क्या तो गुनाह करे रहे तो वो गुनाह को धोने के लिए अल्लाह ताला उनको भेजती। और बेनमाजी जो हैं बहुत से मुसलमान ऐसे मिलते उनकी ज़िंदगी नमाज से खाली है, नमाज नहीं पढ़ते, उन्होंने लगातार हॉस्पिटल के पीछे फिरते छती उन्होंने। कभी शोहर को तबीयत बराबर नहीं, कभी बीवी को तबीयत बराबर नहीं, कभी बच्चे को तबीयत बराबर नहीं, कभी बच्ची को तबीयत बराबर नहीं। क्या वजह? नमाज को छोड़ डाले, अल्लाह हमने दुनिया के हवाले कर डाले। तो नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की तरफ से दोमा इनाम यह है अल्लाह ताला बीमार से बचा लेती। और 3वां इनाम क्या अल्लाह तरफ से? 3वां इनाम यह है अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए से हमारी हिफाजत फरमाती। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह ताला 3वां इनाम हम फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह हमारी हिफाजत करते, फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए आ जाते। फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए आ गए तो दुनिया के सारे मुसीबत परेशानी से हमें बच जाती। तो 3वां इनाम अल्लाह की तरफ से क्या है? फरिश्ते हमारी हिफाजत करते हैं। और 4वां इनाम क्या अल्लाह की तरफ से? 4वां इनाम यह है अल्लाह की तरफ से जो नमाज़ पढ़ते हैं उनके घरों के ऊपर अल्लाह डायरेक्ट बरकत उतारते हैं। डायरेक्ट अल्लाह घर में बरकत उतारते हैं। बरकत के लिए यहाँ जाना वहाँ जाना, ये लाना वो लाना, ये सब बेकार का पैसे खर्चा होते उनकी बरकत नहीं आती। अज़ा होते घर में मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के सामने नमाज सजदा करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह डायरेक्ट घर के ऊपर बरकत उतारते। कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं, कहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला रहमत बरकत अल्लाह ताला मक्के के ऊपर उतारते और फरिश्ते ले को पूरी दुनिया में फैल जाते। जिस घर में नमाज़ा पढ़ती है वो घरों के ऊपर फरिश्ते बरकत को रहमत को उतारती मस्जिदों के ऊपर, और जिस घर में नमाज़ पढ़ती उस घरों के ऊपर अल्लाह ताला बरकत को उतारते हैं। ये 4वां इनाम अल्लाह की तरफ से। और 5वां इनाम क्या? अल्लाह ताला चेहरे पर सुलह का नूर देते हैं। जिसके चेहरे पर सुलह का नूर होता है, हमारे नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन देखो हमने पहचान ले को हमना क्या है जन्नत को भेजती है। चेहरे पर सुलह का नूर देते हैं, 5वां इनाम। और 6वां इनाम क्या? अल्लाह दिल नरम करते हैं। दिल नरम होने से हमने क्या फ़ायदा होता है? जिसका दिल नरम होता है हाथ उठा कर दुआ करके हाथ उतारने से पहले उसकी दुआ कबूल हो जाती है। हदीस में आता है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर एक की हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। सहाबा क्या है फ़र्ज़ नमाज के लिए इंतज़ार में होते थे, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। कर को मुसलमान की कोई ऐसी दुआ नहीं कबूल होती नहीं। कर को मुसलमान कितने दुए करते हैं जायज़ दुए, ये पूरे अल्लाह ताला कबूल कर लेते। मसलत के अतबार से जरे दुआ कबूल होगा, जरे देर के बाद अल्लाह जो देना चीज़ देना जो दे दी। और जरे दुआओं की बरकत से जो मुसीबत परेशान आने वाली वो मुसीबत परेशानी से अल्लाह बचा दी। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जाने के बाद दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला फरमाती मेरे बंदी तो फलान टाइम में फलान दुआ करी थी ना, वो दुआ उस दिन मैं दुनिया में नहीं दिया, अब ये दुनिया में देता हूँ, क्या होना बोल मैं दे दूँगा। अल्लाह ताला दुआ हुश शिकाले को उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत नेमतें बढ़ाती। जब आदमी तमन्ना करते काश दुनिया में मेरी एक दुआ भी कबूल नहीं हुई रही थी तो कितना अच्छा होता, पूरी दुआओं का बदला यहाँ मिलता है ना जन्नत देकर को। तो बोलने का मकसद क्या है? दिल नरम होने से अल्लाह ताला दुआओं को कबूल कर लेते हैं। और 7वां इनाम क्या? अल्लाह की तरफ से पुलसिरात का रास्ता है। जहन्नम के ऊपर अल्लाह ताला एक रास्ता बने, एक ब्रिज बनाई है, एक रास्ता बिछाई, पुलसिरात का रास्ता। बाल से बारीक है, तलवार से तेज़ है, 1500 साल का रास्ता है। हर एक आदमी इसके ऊपर गुजरना, नबियाँ रसूला, नबियाँ की बीवियाँ, उनकी बेटियाँ, उनके बेटे, पूरे भी क्या है वो पुलसिरात के रास्ते के ऊपर से चल को जाना है। जो नमाज़ों की पाबंदी करेंगे उनको अल्लाह ताला बिजली की तरह इधर से उधर को बदला देते। जो नमाज नहीं पढ़ेंगे
वो पुलसरात के ऊपर चल को जाने देखती कट होको क्या है जहन्नम में गिरिया दी। जहन्नम के ऊपर अल्लाह रसा भी छही सही है। ये जहन्नम उंगले तो जन्नत दिस भावना तो नमाज नहीं पढ़ने वैसे नहुसत से दरिंदरागी से आदमी कटता है, फिर नीचे एक जहन्नम में गिर जाता है, फिर जेंट हो जाता है, फिर जहन्नम में जलता हुआ ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ कर फिर चलने आता है, फिर कट होकर फिर क्या है जहन्नम में गिर जाता है। लेकिन नमाज पढ़ेंगे 5 साजे नमाज, 5 वक़्त की नमाज मिला के 1 घंटा, वो 1 घंटा भी क्या 21 बार नहीं, एक वक्त की नमाज 10 राजे ज़्यादा। ये 10 राजे हमें अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लेंगे तो वो जहन्नम से हमें बच जाती, पुलिसरात का रास्ता आसान से गुजरा दी। तो 7वां इनाम अलग तरह से क्या है, पुलिसरात का रास्ता अल्लाह बिजली की तरह पार कर डालते। और 8वां इनाम क्या, जहन्नम को जाने वाले की लिस्ट रहती है, फेरिश है कि एक किताब रहती है, उसमें जहन्नम में जाने वालों का नाम रहता है। तो नमाज पढ़ेंगे वो फेरिश से, वो लिस्ट से, वो किताब से अल्लाह ताला हमारे नाम को निकाल डालती है नमाज की बरकत से। यानी बोलने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला जहन्नम से बचा डालती है हम ना नमाज पढ़ने से। और 9वां इनाम क्या, अल्लाह के ख़ास बंदे जो जन्नत रहती ना, अल्लाह के ख़ास बंदे जो जन्नत रहते हैं उनके पड़ोसी में हमारा घर मिलता है। कितने बड़े इनाम देखो, हमारा मालूम नहीं। दुनिया में 7 दुनिया में आपको 6 इनाम, दुनिया के अंदर 6 इनाम मिल जाते। और मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वहाँ 3 इनाम, मेन इनाम। दुनिया में हर परेशानी से बच जाने के 6 इनाम बरकत के। दुनिया के 6 इनाम क्या है, एक अल्लाह खुश रखते हैं, 2वां अल्लाह बीमारी से बचा लेती, 3वां अल्लाह ताला परीक्षण से रहते हमारी हिफाजत कर दी, 4वां अल्लाह ताला घर में बरकत उतार दी, 5वां चेहरे पर नूर देते हैं, 6वां आपको अल्लाह दिल नरम करते हैं। ये दुनिया के 6 इनाम, ये दुनिया के 6 इनाम। और मरने के बाद की जो ज़िंदगी है उसमें 3 इनाम क्या, एक पुलिसरात का रास्ता आसान से गुजार डालते, 2 अल्लाह ताला जहन्नम से बचा डालते, 3 आपको जन्नत में ख़ास अल्लाह के बंदे जो होते हैं उनके पड़ोसी में अल्लाह ताला हमारा घर देते हैं। तो बोलने मकसद ये है, कामयाबी इंसान वो है, अक्लमंद आदमी, होशियार आदमी वो है क्या है, दुनिया में रखो आखिरत की तैयारी करने वाला। कामयाबी आदमी वो है तो जहन्नम से बच को जन्नत को जाने वाला, जहन्नम से बच को जन्नत को जाने वाला, उन्हें कामयाब हो गया। तो बोलने का मकसद ये है, आखिरत की ज़िंदगी ज़रूरी है। दुनिया की ज़िंदगी किसी ना किसी हाल में गुजर आती है, चाहे बंगले में रहने वाला हो, चाहे बिल्डिंग में रहने वाला हो, चाहे झोपड़ी कुर्सी में रहने वाला हो, चाहे फुटपाथ पर रहने वाला क्यों ना हो, हर एक की ज़िंदगी गुजर आती है। दुनिया की ज़िंदगी गुजरगा है, गुजरने वाली है, लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी है वो गुजरने वाली नहीं है। वो समुंदर में एक खतरा आपको दुनिया का ज़िंदगी, और सारे समुंदर कहते हैं उससे भी बड़ी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी, वो जन्नत की ज़िंदगी। अल्लाह ताला 2 जगह बना कर रखा है, अल्लाह ताला आखिरत में 2 जगह बना कर रखा है, एक आपको जन्नत, एक आपको जहन्नम। अल्लाह उसके रसूल की मानकर चलने वालों के लिए जन्नत बने अल्लाह ताला। अब कौन है तो अल्लाह उसके रसूल की मानकर नहीं चलते, ख्वाहिशात के पीछे भागते हैं, दुनिया में अरमाना खुशियाँ तलाश करते हैं, दुनिया के गुनाहों में पड़े रहते हैं, इनके लिए हमेशा की ज़िंदगी जहन्नम की ज़िंदगी है। इनके लिए हमेशा की ज़िंदगी 2 जगह, एक जन्नत एक जहन्नम। आखिरत की तैयारी कर ले साले, अल्लाह को राज़ी कर ले साले के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। अब कौन है तो अल्लाह उसके रसूल की नहीं माने, आखिरत की तैयारी नहीं करे, दुनिया में हमेशा दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला जहन्नम बना कर रखा है। तो बोलने का मकसद मोहतरम ख़वातीन दीनी माँ बहनें, असली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी। हमारे से पहले देखो एक ज़माना वो था कि हमारा बाप दादा दुनिया के मेहमान थे। एक ज़माना वो था हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे और दुनिया में रहते थे। जिस तरह आज हमें दुनिया के बारे में सोचते हैं उस तरह वो भी सोचा करते थे, जिस तरह हमें मेहनत करते हैं उस तरह वो भी मेहनत करते थे।
जिस तरह हमें जीते हैं इसी तरह वो भी जीते थे। लेकिन क्या हुआ, ज़माना बदला, वो दुनिया से रुखसत हो गए। अब दुनिया के मेहमान हमें बने ही। हमारे बाप दादा दुनिया के मेहमान थे, वो चले गए। अब हमें दुनिया के मेहमान जो गए वो खबरों में पहुंच गए। उनके अमाल अच्छे या बुरे और इनो ये तीन उनके खबर में रहती है। अब इंतकाल होने वाले उनके नेक अमाल, उनके बुरे अमाल उनके खबर में रहती। जो आखिरत की तैयारी कर ले, नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारे, खबर उनके लिए क्या है, जन्नत का एक बाग बन जाता है। जन्नत से खिड़कियाँ खोल डालती, जन्नत से हवाई ठंडी हवा आती रहती है। खबर उनके लिए क्या होता है, जन्नत का बाग बनकर रहता है। अब अल्लाह बेहतर जाने कौन दुनिया से गए हैं, किसका खबर आको जन्नत का बाग बने, किसका खबर आको जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बना है। जो अल्लाह उसके रसूल को मान कर चले उनके लिए जन्नत की ज़िंदगी मज़े की ज़िंदगी होगी, खबर की ज़िंदगी मज़े की ज़िंदगी। क्यों? खबर आको जन्नत का एक बाग बनकर रहता है। क्यों? दुनिया में रखो, उसकी तैयारी कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारे, नबी की नूरानी तरीके में ज़िंदगी बसर करे, दुनियादारों के पीछे नहीं भागे, दुनिया के बारे में ज़्यादा हिरिस नहीं करे। इसलिए मोहतरम ख़वातीन दीन माँ बहनें, जो नेक अमाल कर ले उनके लिए उनकी खबर आको जन्नत का बाग। जो बुरे अमाल कर ले, बहुत से मस्तूरात, बहुत से औरतें ऐसी, कौन देखेंगे जन्नत, कौन देखेंगे अल्लाह, कौन देखेंगे जहन्नम, ये सब सही इसकी अजी गति, भरोसा नहीं करते। मैं क्या गुनाह करी नहीं लो, जाजे में नमाज़ पढ़ने गती बहुत जत्या, अल्लाह माफ़ करना उनको। जो अल्लाह उसके रसूल को डरे हैं उनके लिए जन्नत, जन्नत का बाग खबर। जो अल्लाह को नहीं डरे, मर्जी अपनी मर्जी मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागे, हमेशा दुनिया के बारे में सोचते रहे, दुनिया कमाने जमाने के बारे में सोचते रहे, उनके लिए खबर आको जहन्नम का एक बड़ा गड़ा बन जाता है। जहन्नम का एक गड़ा बन जाता है इनकी खबर। हदीस में आता है खबर आको आमाल का संदूक कहते, हमारे आमाल का संदूक खबर, नेक हो या बुरे हो, हमारे अच्छे अमाल क्यों ना हो, बुरे अमाल क्यों ना हो, यह खबर में जाके हिफाजत से रहते हैं। हमें जाने से पहले क्या है, हमारा अमाल पकड़ को किसी की खबर जन्नत का बाग बन जाती है, किसी की खबर आकर जहन्नम का गड़ा बन जाता है। अब हमें सोच रहे ना कि हमें भी दुनिया से जाना है, हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए हैं और हमें भी जाना है, और हमें जाने से पहले क्या करना, अपने खबर को जन्नत का बाग बना लेना। खबर का गड़ा बनाएंगे तो मुसीबत उठाना पड़ेगा, जहन्नम का गड़ा बना लेंगे तो परेशानी की ज़िंदगी उठाना पड़ेगा। कौन देखने वाले नहीं, हाँ कौन सुनने वाले नहीं, कौन पूछने वाले नहीं। दफन कर डाल को 3वां दिन जाती छोड़ डालती, 1 दिन 2 दिन रोती बातें खामोश आती, 3वां दिन जाकर फूला दे रहे ज़्यादा को छिड़क डाल का आया थी क्या कि जन्नत को पहुँच गया इसका। बहुत से इतना क्या है, जाकर उदबत्तियाँ 10 रंग उदबत्तियाँ ले लग छिड़का दिए और छिड़क गया तो जन्नत को चल गया इसका। फूला ले ला को डाल दी, क्या रे शेरा डाला, क्या रे शेरा डाले थे, शेरे से क्या ताल्लुकात है खबर को, और क्या ही उदबत्तियाँ से क्या ताल्लुकात है खबर को। नेक अमाल होंगे। हज़रत फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, दुनिया से रुखसत हुए तो खबरस्तान के बाद पहुँचे। एक सहाबी बोले खबर को, एक खबर चाहे मालूम क्या कौन आते हैं इस खबर में, नबी की बेटी है, हज़रत अली रज़ा की बीवी है, हज़रत हसन हुसैन की वालिदा है, और जन्नत के औरतों के सरदारनी है, ज़रा देख के बर्ताव करना। तो अल्लाह ताला क्या है, खबर को बोलने का ताकत दिया। खबर बोलने वाली खबर बोली, ऐ साहबी यहाँ किसी का ख़ानदान को मत गिला, यहाँ ख़ानदान को नहीं देखते, माल और दौलत को नहीं देखते, यहाँ को अमाल को देखते हैं। अमाल नेक अमाल है तो उसके साथ अच्छा सलूक करूँगी, अगर बुरे अमाल है उसके साथ ऐसा सलूक करूँगी
कि बुरा सलूक करूँगी, बुरा बर्ताव होगा। इसलिए मोहतरम खातिन दीनी माँ बहने, तो क्या है, दुनिया से पहले हमारे बड़े थे, चल गए। अब हमें भी एक ना दिन दुनिया से जाना है, क्योंकि हमारे औलाद दुनिया के क्या है, मेहमान बनेंगे। हमें भी जाना है, हमारा औलाद भी जाना है। बोलते हैं, हमें समझते हैं कि मेरी उम्र बढ़ती है, मेरी उम्र बढ़ती है। उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घटती है। दुनिया में इसलिए आए नहीं आए कि दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में इसलिए आए हैं कि आखिरत की ज़िंदगी बनाकर दुनिया से जाने के लिए, दुनिया से जाने के लिए आए हैं। आने और जाने के दरमियान की जो ज़िंदगी है, इसमें अल्लाह के हुक्मों को लाना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तरीक़ों पर ज़िंदगी गुजारना। तो बोलने की बात ये देखो, एक बात तो बोल दो, याद रख लो। अच्छा, दुनिया में अकेले आए, अकेले से ऐसा, दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल का जवाब सवाल किया जाएगा। 3 सवाल होती खबर में, मन रब का, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरे नबी कौन। ये 3 सवाल कर दी। कौन है, तो है अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारे, नबी के तरीके में चले। हाँ, बोल डाल दी, मन रब का, मेरा रब अल्लाह है कर को। तेरा दीन क्या, मेरा दीन इस्लाम कर बोल सकती है। हाँ, तेरे नबी कौन, मेरे नबी आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके बोल सकते हैं आराम से। हाँ, क्यों, उसके पर अमल करे रहे। तो अमल नहीं करे तो क्या बोल सकती, बोलो। कैसेट है, टेप रिकॉर्ड में रखे, कैसेट में क्या है वो चाहता है, गाने है तो गाने आती, कुरान है तो कुरान आता है। होता से दुनिया की दस्तूर है। अब पूरी ज़िंदगी दुनिया के पीछे लगा के, दुनिया के पीछे खपा डाल को, मरने बाद सवाल का जवाब आना तो आता है क्या। पूरी ज़िंदगी कैसा गुजारे, वैसे ही सवाल, वैसे ही जवाब बोलेंगे हमें। हाँ, तो बोले मकसद ये है कि दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा। 3 सवाल, तेरा रब कौन, तेरा दीन क्या, तेरा नबी कौन। ये 3 सवाल कर दिया अकेले से, और अकेले ही सवाल का जवाब दिया जाएगा। सवाल का जवाब सही दे डाले तो फरिश्ते बोलते, ए अल्लाह के वली, पाँवों की तरफ देख के बोलते। पाँवों की तरफ देखो तो जहाँ क्या है, वहाँ दोज़ख का एक दरवाज़ा दिखता है। फरिश्ते बोलते हैं, अल्लाह के वली तू क्या है, अल्लाह को मान को ज़िंदगी गुजारा, अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारा, नमाज़ की पाबंदी करा, 3 सवाल का जवाब दे डाला। अब ये जहन्नम के दरवाजे से तो बच गया हमेशा के लिए। और सिर उठा कर देख कभी उसे, सिर उठा के देखो तो जन्नत का एक दरवाज़ा दिखता रहता है। अब बोलते, क़यामत के दिन हिसाब किताब के बाद तेरा ठिकाना ये है जन्नत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, उस वक़्त इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, अगर मौत होती तो खुशी को जैसे खबर में आदमी मर जाता। अगर सवाल का जवाब नहीं दिए, सवाल का जवाब नहीं दिए, नहीं दे सके, कौन नहीं दे सकते, जो है अल्लाह को नहीं माने, जो नमाज़ की पाबंदी नहीं करे, जो पर्दे की ज़िंदगी नहीं गुजारे, जो अल्लाह को डर को ज़िंदगी नहीं गुजारे, उन्हें आपको सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो फरिश्ते बोलते हैं, अल्लाह की दुश्मन, हाँ सिर उठा को देख, जन्नत का दरवाज़ा जैसा है। फरिश्ता बोलता, अगर तू क्या है, दीन की मुताबिक ज़िंदगी गुजारी होती, अल्लाह को डर को ज़िंदगी गुजारी होती, नबी के तरीके में ज़िंदगी गुजारी होती, तो तेरा ठिकाना क़यामत के दिन ये होता, तेरा ठिकाना कोई ये होता। तू क्या है, मनमानी सारा कोई, ना पर्दे में रही, ना नमाज़ा पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना जिक्र करी, क्या भी नहीं, ऐसे खाली हाथ से आ गई। अब तेरा ठिकाना क्या है, पाँवों की तरफ देख तो जहन्नम का दरवाज़ा से। अब फरिश्ते बोलते, तेरा कल का ठिकाना जहन्नम है। तो बोले कि मुसलमान खातिन दीनी माँ बहने, दुनिया में अकेले आए हैं, अकेले खबर में जाना है, अकेले से सवाल किया जाएगा, और अकेले ही क्या है सवाल का जवाब देना पड़ेगा, और अकेले ही क्या है क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा।
दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते, किसी को अपने दिल का हैबत दुखड़ा सुना नहीं दे सकते। दुनिया में परेशानी है, मुसीबतें, तकलीफें, हालात है, तो अपने दोस्त अहबाब को, अपने फ्रेंड्स को बोल को दिल को हल्का कर लेती। खबर में परेशानी है, किसे बोलने वाले, किसे बोल सकती हैं? हाँ, कितने नाजुक बदन मर्द और कितने नाजुक बदन औरतें आज खबरों में बोसीदा पड़े हुए हैं। अब उनके लिए रात दिन बराबर है, उनकी जिंदगी का सूरज ढल गया है। कितने नाजुक बदन मर्द हमारा आँख के सामने चले गए, कितने नाजुक बदन औरतें बगैर शादी की दुनिया से चलेगी। क्यों? उनकी ज़िंदगी का सूर्य ढल गया, उनकी ज़िंदगी में दोबारा सूरज नहीं आता। अब वो अंधेरे में पड़े हुए हैं, बिल्कुल अकेले पड़े हुए हैं। अब उनके लिए रात दिन बराबर है। गर्दन जुदा हुई पड़ी हुई है, हाथ पैर पूरे आज़ा जुदा हुए पड़े हुए हैं, सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। यह हाल उनका होगा। किसका? जो दीन की बताई ज़िंदगी नहीं गुजारे, जो अल्लाह को नहीं डरे, जो नमाज की पाबंदी नहीं करे, जो नबी के तरीके में नहीं चले, उनका हाल ये होगा। जो दीन की बताई ज़िंदगी गुजार को गए, अल्लाह को डर कर ज़िंदगी गुजार गए, उनके लिए जन्नत है। उनके यहाँ खबर आकर जन्नत का बाग रहता है, क़यामत तक तरोताज़ा चेहरों के साथ रहती है उनके लिए। रोज़ाना क्या है, जन्नत उनको दिखाई जाती है। रोज़ाना क्या है, हाँ से जन्नत से खिड़कियाँ खोदा दी, हाँ से हवाएँ खुशबुएँ उनको आते रहती, तरोताज़ा चेहरों के साथ रहते। कौन? जो दुनिया में रखो आखिरत की तैयारी कर ले वो लोग। तो बोलने का मकसद ये है, दुनिया में अकेले आए, अकेले खबर में जाना है, अकेले से खबर में सवाल किया जाएगा और अकेले ही के सवाल का जवाब देना पड़ेगा और अकेले क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। क़यामत तक कितने साल रहना बोल नहीं सकते। घर में कब तो रात में करंट चल गया तो बाहर आके बैठा थे, क्या कर दो, फैन फिरती रहे, मच्छरा ही गर्मी है कर को। खबर की गर्मी भूल गए हमें। खबर की गर्मी से बाहर आ सकती क्या? वो खबर का निज़ाम अल्लाह का निज़ाम है, हाथ से बाहर नहीं आ सकते। कितने गद्दियाँ, करोड़ों गद्दियाँ गए, ये गद्दी में आज तक क्या है, कौन नहीं आए? नबिया तक नहीं आए। हमें आती क्या बोलो? नबिया नहीं आए, साहबा नहीं आए, हमें आ सकती क्या बोलो? नहीं आ सकते। उसे मोहतरम ख़वातीन, क़यामत तक खबर में रहना पड़ेगा। जिसके नेक अमाल है और नमाज़ पढ़े रहती, नमाज बोलती है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह के बंदे, तू डर न गो, मैं तेरे साथ हूँ, ये मैं छोड़ दी नहीं, ये मैं साथ जन्नत को पहुँचाने तक मैं तेरे साथ रहूँगा। जिस नमाज, अगर नमाज नहीं बड़े बुरे अमाल करे हैं, अल्लाह के पसंद से काम करे हैं, तो ये पूरे क्या गुनाह क्या है, खबर में सांप बन जाती, बिच्छू बन जाती, हमारे लिए अजाब बन जाती। बोलती तू नमाज छोड़िया, ले इसका मजा चक कर को साफ क्या है, जहन्नम में क्या है, खबर में आपको अजाब भुगतना पड़ेगा। क़यामत तक खबर में रहना और क़यामत के दिन खबर से अकेले निकलना। कोई मोइन मददगार नहीं होगा, कोई साथ में आने वाले नहीं होंगे। हर एक गद्दे परेशान हाल में होंगे, हर एक गद्दे परेशान हाल। बीवी को देखो शोहर भागेगा, शोहर को देखो, हदीस में आता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि शोहर को देखो बीवी भागेगी, बीवी को देखो शोहर भागेगा, बच्चों को देखो माँ बाप भागेंगे, माँ बाप को देखो बच्चे भागेंगे। क्यों? काने क्या पूछेंगी घर को। बाप का अल्लाह था आपसे आसान फरमा दिए, बाप आकर बेटे के मुझसे, बेटा मैं बहुत मेहनतों से मशक्क़तों से कुर्बानों से पाला पोषा बड़ा करया, बहुत से कुर्बानी उठाया तेरा से, बहुत से वाक़े बढ़ाए मैं तेरा से। बेटा एक नेकी कम है, एक नेकी दे दे, मैं जन्नत को चल जाता हूँ। बेटा बोलता है, बाबा जान तुम्हारा मेरा रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता वो दुनिया में था, दुनिया में मौत से ख़त्म हो गया, अब तुम्हें कौन की मुझे मालूम नहीं, भाई कौन की तुमने मालूम नहीं।
मेरे नेकियां भी मुझे कम ही कर, मैं तड़पता हूँ को बोलती। हर एक आदमी क्या है, नेकियां के मोहताज होकर पड़े होंगे, नेकी के तलाश करते रहेंगे। दुनिया को अल्लाह वाले फरमा दी, दुनिया को नेकियां का सीज़न है मुसलमान के लिए। मुसलमान के लिए दुनिया को नेकियां का सीज़न है। यहाँ नेकियां कमा लेना है और आखिरत को जन्नत, आखिरत को अनसीजन है और जन्नती बैठ को आराम से खाना है। तो बोले मकसद क्या, खबर से अकेले निकलना है और अकेले क्या है, मैदान हशर की तरफ जाना, हिसाब किताब देने से अकेले चलना, अकेले चलना होगा। अकेले अल्लाह के सामने जाकर खड़े होना पड़ेगा। हदीस में आता है, मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते 50,000 साल क्या है क़यामत के दिन खड़े होना है। कितने साल? 50,000 साल अल्लाह के सामने खड़े होना। 50,000 साल तक कौन बात कर देने। हमारे नबी फरमाती पूरे बरहना होंगे, नंगे होंगे, उनके बदन के ऊपर कपड़े का एक चिंदी भी नहीं रहता। हज़रत आयशा तो फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल कितनी शर्म की बात है, शर्म आती नहीं क्या, एक को एक देख लेते नहीं क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा इतनी परेशानी में होंगे कि एक दूसरे को देखने का मौका नहीं मिलेगा। हर एक आदमी परेशानी में होगा, हर एक आदमी का है घबराहट में होगा, डरा हुआ होगा कि 50,000 साल का है खड़े होना पड़ेगा। 50,000 साल के बाद अल्लाह ताला आएंगे, अल्लाह ताला आकर क्या है सवाल जवाब हिसाब करेंगे। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं बगैर हिसाब की क्या है चल जाती, हिसाब ही नहीं इनको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामत के दिन पूरे लोग एक जगह जमा होंगे, पूरे लोग एक जगह जमा होंगे, एक फरिश्ता होगा ऐलान करेगा। तो क़यामत के दिन कितने दिन में इतना कुछ सुना था, फरिश्ता आवाज़ देता तो सबसे पहले हाँ ऐलान होगा, फरिश्ता आवाज़ देगा, पूरे अदनाब सुनेंगे। क्या ऐलान करेगा फरिश्ता, कहाँ है वो लोग जो राहत ने परेशानी में अल्लाह को भूलते नहीं थे, अल्लाह की क्या है तारीफ़ करते थे, अल्लाह को क्या है डर को ज़िंदगी गुजारते थे, कहाँ है वो लोग। तो उसमें से क्या है बहुत से अद्दा निकलती, वो निकल को बाजू आती, अल्लाह ताला फरमाती जाओ बगैर हिसाब के तुम्हें जन्नत में चले जाओ। राहत और परेशानी में अल्लाह की तारीफ़ करने वालों के लिए अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जन्नत में भेज डालती। और दूसरी मरतबा फिर ऐलान होगा, कहाँ है वो लोग जो अपने घरों में काम काज करते हुए अल्लाह की जिक्र को नहीं भूले, व्यापार तिजारत में रहते हुए अपना काम काज करते हुए अल्लाह की जिक्र को नहीं भूले, हमेशा अपनी ज़बान को अल्लाह की जिक्र में लगा रखे थे। तो एक जमात मुख्तसर जमात उठती है और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, चलो जन्नत में बगैर हिसाब के चले आदि, बगैर हिसाब के। दो जमात बगैर हिसाब के चलेंगे। अब तीसरी जमात फरिश्ता ऐलान करेगा, कहाँ है वो लोग जो रातों को अल्लाह की इबादत में गुजार देते थे, रातों को अल्लाह की इबादत में गुजार देते थे, अपने बिस्तरों से दूर रहते थे। एक जमात उठेगी और जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तीन जमाता बगैर हिसाब किताब के। एक आगो राहत में और परेशानी में अल्लाह की तारीफ़ करने वाले चल जाती जन्नत बगैर हिसाब के एक जमात। और एक जमात व्यापार तिजारत में काम करते हुए अपने ज़बान में गए जिक्र करते रहे, वो भी बगैर हिसाब के जन्नत में चले आते। और एक तीसरी जमात कि रात को नमाज़ पढ़ते रहे, अल्लाह के सामने क्या है इबादत करते थे रातों में, और अपने बिस्तरों में थोड़ी देर सोते थे और बाकी का टाइम आपको अल्लाह के सामने खड़े होकर गुजार देते थे। ये तीन जमाता सही क्या है जवाब ने इसका चल जाती। ये तीन जमाता में हमें ही क्या, ये तीन जमाता में हमें ही क्या, ये तीन जमाता बगैर हिसाब के जन्नत से चले आती।
ये 3 जमातों में से किसी एक जमात में हमें शामिल होना पड़ेगा। शामिल होना है तो हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो, अल्लाह का जिक्र करो, रातों को थोड़ा टाइम निकाल लो, अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, अल्लाह से बोलो अल्लाह दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पीछे रख दिया, खालिस तेरी मोहब्बत ने तेरे सामने खड़ी हुई हूँ, अल्लाह तू मेरे से राज़ी हो जा, अल्लाह मुझे तेरा बना ले, तू मेरा हो जा। इतना नहीं, कम से कम ये बोलो अल्लाह मैं तुझे लेने आई हुई हूँ, तुझे लेने का से मैं क्या है मुसल्ले पर खड़ी हुई हूँ, अल्लाह तू मेरे साथ आ जा। इतनी दुआ करे तो बस अल्लाह तुझे लेने आई हूँ, तू मेरे साथ आ जा, ये मांगे तो बस अल्लाह राज़ी बेहद खुश हो जाते अल्लाह ताला। जब अल्लाह जिसके हो जाते हैं वो अल्लाह जिसके हो जाते हैं अल्लाह उसके पूरे काम बना देते। एक जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मेरे बंदे बंदी आए इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए ज़रा टाइम काट ले, मेरी इबादत के लिए ज़रा टाइम निकाल ले, तू निकालेगी फारिग करेगी तो मैं तेरे सीने को तेरे दिल को क्या है दुनिया के गमों से पाक कर दूंगा, तेरे दिल से दुनिया की परेशानियों को निकाल दो, पाक साफ करा दो और तेरी गरीबी बंद कर डाल दो और तेरे हर काम में मैं मदद कर दूंगा। अल्लाह ताला सुनते हैं सोते हैं कि सुनना, क्योंकि तो कितने बहुत साल हो गए बात चल को यहाँ अल्लाह मौका जाते इंशाल्लाह महीने में मरता बात करो, खेड़ा में जाको करके बुजुर्गान दिन का है इजाज़त दिए है, महीने में 1 बार या 2 बार आपको बयान कर सकते हैं हम आराम से। आपके अंदर चाहत है ना, आपके अंदर चाहत रहना, आपके अंदर मोहब्बत है ना, तो बोले मकसद क्या था, क्या बोलता था उसकी बोलो तुम एक बार देखेंगे क्या बना तो क्या बोलने का मकसद क्या है, नमाजों की पाबंदी करना है। अभी सुने नमाज पढ़े कितने इनाम कर को, ये नमाज की पाबंदी करना। बात करें इसका क्या आता है, खाली इशारा से ले लो, इशारा से बिठा लो, ज़रा बाजू खींच जाओ, ज़रा प्यार मोहब्बत से बाजू बिठा लो, होगा टाइम इंशाल्लाह 10-15 आज तक ज़्यादा क्या टाइम नहीं है। तब हज़रा ख़वातीन दीन माँ बहनें, अल्लाह ताला एक छोटी ज़िंदगी दिया है, छोटी ज़िंदगी में आने वाले करोड़ों के साल की ज़िंदगी तैयारी करना है। तो क्या है क़यामत के दिन अल्लाह के सामने 50,000 साल खड़े होना अकेले, और अकेले से अल्लाह ताला सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 5 सवाल कर दी, ये 5 सवाल क्या करेगा बोल को तुम ना बात ख़त्म करा दो इंशाअल्लाह। 5 सवाल आवाज़ करोनों को इशारे से ले लो, जर्रा टाइम की कुर्बानी काटो, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो ये मजलिस से बैठने की वजह से अल्लाह राज़ी हो जाती, अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती रहती है। आवाज़ करोनों को, बातें करोनों को, तुम्हें ध्यान तवज्जो से सुने तो बात भी अच्छा आती है, तुम्हें बातों में बैठ गए तो बात कान की चल जाती है। इशारे से काम चलाओ, इशारे से काम चलाओ, आवाज़ करोनों को, बातें करोनों को, क्योंकि तो बात एक लाइन से आती रहती, बात भूल जाती। तो बोले मकसद क्या है, आखिरत की ज़िंदगी करोड़ों के साल की ज़िंदगी, तो क्या है उसके लिए अकेले क्या है अल्लाह के सामने खड़े होना, अकेले से अल्लाह ताला सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला 5 सवाल कर दी, ये 5 सवाल का जवाब दे डाले तो अल्लाह जन्नत में भेज डाल दी। कितने सवाल? 5 सवाल, 5 सवाल को हमें जवाब देना क़यामत के दिन। जब तक जवाब नहीं देते उस वक्त तक क्या है ज़मीन हम ना छोड़ दी, नहीं पाँव को पकड़ ली रहती ज़मीन। पहला सवाल ये होगा, अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे बंदी बताओ कि तुमने 60-70 साल की ज़िंदगी दिया, कहाँ लगा ये ज़िंदगी?
अल्लाह ताला क्या पूछती मेरे बंदी बंदे कि 60-70 साल की ज़िंदगी दिया, वो ज़िंदगी कहाँ लगाया? क्या मुझे राज़ी करने में लगाया या दुनिया बनाने में लगाया? अल्लाह ताला पूछती है। उस सवाल का जवाब हमें देना पड़ेगा। नमाज़ों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तिलावत करे, अल्लाह का जिक्र करे तो बोल सकते हैं अल्लाह मेरे 60-70 साल की ज़िंदगी में पूरा नहीं करे, लेकिन कम से कम थोड़ा वक्त तो क्या है जो याद करने में लगे ही बोल सकती है हमें। हाँ। और दूसरा सवाल अल्लाह क्या कहती है मेरे बंदे बंदे चे जवानी दिया था, चीज़े जवानी दिया था, जवानी कहाँ लगाया? उससे अल्लाह क्या मेरे मर्जियात के मुताबिक ज़िंदगी जवानी गुजारे या अपने ख्वाहिशात के पीछे भागे या दुनिया के पीछे भागे या गुनाहों में पड़े रहे? अल्लाह ताला पूछती है जवानी के बारे में। अल्लाह पूछती है। और उसके बाद 2 आगे 3वां क्या? माल कहाँ से कमाए तुम्हारे घर वाले और तुम्हें, हलाल या हराम? हलाल का हिसाब होता है, हराम का हिसाब न है, डायरेक्ट अजाब होता है। हलाल का हिसाब होता है, हराम का अजाब होता है। तो क्या है? माल कहाँ से कमाए ये भी पूछती। बहुत से मुसलमान अल्लाह माफ़ करना शराब बेचती, क्या ज़िंदगी बोला उनको। बहुत से औरतें ऐसे हैं हमारे अंख्या से देखी शराब बेचते ही, बहुत बल्ला जगह देखे खेड़िया में औरत मुसलमान ने शराब बेचती है, मर्दा ने शराब बेचते हैं। हराम कमाए, वो कमाई से बच्चों को पाले, वो बच्चे भी नाफरमान हो जाते। हलाल रोज़ी कमाओ, बच्चों को बोलो वो हमारे फर्मा बरदार बनेंगे। तो अल्लाह पूछेगा माल कहाँ से कमाए? और 4वां पूछेगा अल्लाह ताला माल जो कमाए थे वो कहाँ खर्चा करे? सवाल का जवाब देना पड़ेगा हमें ज़रूरी। हराम में या हलाल में? अल्लाह पूछते कहाँ लगाए माल जो कमाए थे वो माल। और 5वां सवाल अल्लाह ताला पूछते हैं मेरे बंदे बताओ मेरे बारे में तुम्हें क्या मालूम था? जो मालूम था उसके ऊपर क्या अमल करे? तुम्हें नमाज़ पढ़ना कर मालूम, अल्लाह एक है कर मालूम, कुरान पाक की तिलावत करना कर मालूम, अल्लाह का जिक्र करना कर मालूम, लेकिन नहीं करते हैं। हमें कामों में बैठ जाती, ईरान की बातें घंटा से बात कर लेती, बैठ जाती, गली में बैठे तो ट्रेन गुजरता मालूम होता नहीं, बातें चलते थी घर के काम हुश शिकर दी, बातें चलते छती। अब वो ना को सबसे बड़ी बला एक आ गई है, सबसे बड़ी बला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए गैरों का चाल, गैरों का प्लानिंग सक्सेस होगा। सबसे बड़ी बला क्या? हर एक के हाथ में मोबाइल सेल। टाइम होया खाना बात पका लेंगे, पहले सीरियल देखो जी, सीन देखो जी, गाना देखो जी, डायलॉग देखो जी। बच्चे के हाथ में सेल, बच्ची के हाथ में सेल, नौजवान लड़के के हाथ में सेल, नौजवान लड़की के हाथ में सेल, बुढ़े के हाथ में सेल, बुढ़ी के हाथ में सेल। क्या करते हैं तो टाइम पास को देखते हैं हजरत, टाइम पास करने देखते इसको दे। क्या टाइम पास करने दुनिया में इस समय ये ज़माने की वलिया, अल्लाह के ख़ास बंदे, अल्लाह के ख़ास बंदे ज़माने के कौन को दो कौन है तो सेल देखे इसका रद्दी करो। अल्लाह के ख़ास बंदे शैतान के चाल से, सेल के जाल से कौन है बच जाते हो, अल्लाह के बंदे हो। सेल्ला को उठा को फेंको, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह के सामने क्या है? रुकू सजदा करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, घर में कुरान पढ़िए, कुरान है उठा को धूल पोंछो। कितने मस्तूरात औरतें आई, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बोलो हमारे घर में कुरान रखो, कितने दिन हुआ, कुरान सीखो कितने दिन हुआ। सेल को हर हमेशा देखती, चार्जिंग कम हो गई, चार्जिंग रखो। सेल की चार्जिंग कम हो गई से देखती, कुरान के ऊपर धूल पड़ा से देखते नहीं, पहुँचते नहीं। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ते वो घर ऐसा है वीरान, पाड़ पड़ना इल्लू लांटी दी। पाड़ पड़ गए सो घर के नाज कर दे। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ते, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ते वो घर
तो क्या है, कुरान को उठाओ, सीने से लगा लो, प्यार करो, पहुँचो और अल्लाह के सामने क्या है, तिलावत करो। उतार दिए, कब तो कौन तो मर गए तका उतार दिए, नहीं तो ये घर में रख कर पढ़ते भी नहीं, क्या भी नहीं, मस्जिद में देख भेजा लो कभी, उसके बाद डुकरा लगे दिए, दिवे खा गिर दिए, आदि कुरान है तो सीने के तो ये नहीं। क्या करना, अल्लाह रहम करना। कहाँ से रहमत आती, कहाँ से बरकत आती, कहाँ से बीमार हमारे घर से भागती। अल्लाह की मुकर्रब कुरान किताब, अज़मत वाली किताब घर में है, उसे छीने वाले कौन नहीं, उसे पढ़ने वाले कौन नहीं, उसके ऊपर बड़ी से धूल पहुँचने वाले कौन नहीं। टीवी को साफ़ कर दी, सेल को साफ़ कर दी, घर में पूरा छत्ता साफ़ कर दी, घर पूरा साफ़ कर दी, लेकिन जिस कुरान ने अल्लाह हमने दिया जन्नत को जाने, वो कुरान को साफ़ नहीं करते हैं, हमें वो कुरान नहीं पढ़ते हैं हमें। तब होता रखाती दीन माँ बहने, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालो, आखिरत की मोहब्बत को अपने दिल में उतारो, अल्लाह के साथ क्या है मोहब्बत करो। जरे मेन पांडा बोल तो याद रख लो, क्या जब भी घर में जाते हैं हमें सलाम बोल को जाना। जिस घर में सलाम बोल को जाती वो घर से शैतान भाग जाता है, वो घर से बेबरकती परेशानी मुसीबत चल जाती है, गरीबी वो घर से भाग जाती है। क्या करना, सो खाली हमें सलाम बोलना, बिस्मिल्लाह बोल को सीधा बोल को जाना, दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 4 काम करना हमें घर में आदेश। घर में अंधेर अंधेर नार अंधे सलाम बोलना, बिस्मिल्लाह बोलना और घर में आकर दरूद पढ़ना, सीधा बोल को जाना। ये काम करेंगे शैतान से, घर से शैताना चल जाती है, मुसीबत तकलीफ़ा चल जाती है, गरीबी भाग जाती है। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाते अपने घर के बाजू के घर से भी गरीबी भाग जाती है, इतना ऊंचा अमल ही है। उसके लिए क्या है, घर में जाती सलाम बोल को जाओ और रात में सोते समय खाने पीने की चीज़ों को ढाँप कर सोया करो, क्योंकि रात में बलाया उतरते हैं। खाने पीने की चीज़ें खुले रखे, उसमें बले उतर गए, वो खाए तो ऐसे बीमारी आती, वो बीमारियों को दवा भी नहीं मिलता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोली सो ये बात कि सोते वक्त खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ढाँप कर सोया करो। नमक खुला छोड़ा दे, मिर्ची बिकनिया दाला ये वो तरकारी खुले छोड़ा दे, उसके ऊपर क्या तो उड़ाओ, पीने के पानी खुला छोड़ा दे कभी कभी, उसके ऊपर क्या तो उड़ाओ, क्या तो ढाँपो उसके ऊपर। ये करना है। और क्या करना, सोते वक्त क्या करना, बहुत जरा सुनो, ये बाता हो गए पॉइंटा, बात होगी, बयान ख़त्म होगी। अब घर में मेन करने के काम खैर के बरकत की बोलता हूँ सुनना मैं, बयान तो होगी, बयान होगा तो सुना जो होगी। अब करने के काम बोलता हूँ, पहले सलाम बोल को जाना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, सीधा बोल रखना, दरूद पढ़ना, घर से परेशान दूर हो जाती एक। और रात में सोते समय खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ढाँप कर सोया करो। 2 3 में आपको सोते वक्त क्या करना, घर को अकल डालती बिस्मिल्लाह बोल को अकल डालना। सोते समय अकल डाले थे नहीं, अकल डालते समय बिस्मिल्लाह बोल को अकल डालेंगे, वो घर से क्या है सारे बलाए भाग जाते, वो घर में शैतान नहीं आता, वो घर में परेशान मुसीबत तकलीफ़ा नहीं आते। तो क्या है, बिस्मिल्लाह बोल को अकल डालना, ये बात। और एक बात यह है, सारे बलाओं से, सारे मुसीबतों से, सारे तकलीफ़ों से बचना है तो ये कमल है, ये अमल बोल तो कर लो। क्या, सुबह नमाज के बाद, सुबह नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, कुल हु अल्लाह सूरा पढ़ना। सुनते हैं कि नहीं कि मालूम नहीं ना, मेरा गला चल जाता है, सुनते हैं कि मालूम नहीं। कहा तो अंदर भी बयान चलता है, यहाँ भी बयान चलता है, कोई बयान कर सुनती तुम्हें बोलो। तो बोला मकसद ये है, सारे बलाओं से बचना है, सारे मुसीबतों से बचना है, सारे तकलीफ़ों से बचना है। तो सुबह नमाज के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, कुल हु अल्लाह सूरा पढ़ना, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरा पढ़ना,
फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, फिर आंखों क्लोज रब्बिन नास, ये 3 सूरे पढ़ना। ऐसा 3 बार पढ़ना। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाह सूरा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक सूरा, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरे। ऐसा आपको 3 सूरे पढ़ना, 3 मरतबा पढ़ना। ऐसा 3 बार पढ़ना। और मगरिब के बाद भी सेम ऐसा ही करना। मगरिब के बाद भी क्या है, ये 3 सूरे 3 बार पढ़ना। 21 सूरा 3 बार पढ़ना नहीं। पहले कुल हु अल्लाह, बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, बाद में कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 3 सूरे सुबह में और शाम में करेंगे तो सारे हालतों से, मुसीबतों से, तकलीफ़ों से अल्लाह अपना बचा लेते। तो करेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज़ों की पाबंदी करो और आपको रोज़ाना 10-15 कालों का अल्लाह का ज़िक्र करो और अपने ज़बान को अल्लाह का ज़िक्र का आदी बना डालो, आदत डाल डालो। इस्तिग़फ़ार पढ़ने की आदत डालो ज़बान को, नहीं सुभान अल्लाह बोलने की आदत डालो, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने की आदत डालो, नहीं दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो। 10-15 दिन बोलते रहेंगे, आदत पड़ जाती है, हमें हमारे कामों में रहती है, लेकिन ज़बान को जिक्र करती रहती है। और आपको कुरान पाक की तिलावत करो, जहाँ तक हो सके वहाँ तक क्या है, कुरान पाक की तिलावत करो। और कभी कभी के अकेले बैठ कर सोचो कि 50 साल के पहले मैं कहाँ थी, अब 50 साल के बाद मैं कहाँ जाती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ की क्या तैयारी करी क्या मैं, ये सोच रहा है। अज़ा होते ही क्या है, मुसल्ला बिछाना, नमाज़ पढ़ना, पहले नमाज बाद में काम। अल्लाह 20 घंटे दिया, 20 घंटे में 20 पर 3 घंटे हमारे कामों के लिए, 1 घंटा अल्लाह की इबादत के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ हो गया, आहिस्ता से आमीन कहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र या करीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। अल्लाह रहम का, करम का, अफ़ू का, आफ़ियत का, दरगुजर का मामला अता फरमा। अल्लाह हम सब के गुनाहों को तो माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं को दरगुजर फरमा, जान के नाजान के किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा, दिन के अदल में रात के अंधेरे किए हो गुनाहों को तो माफ़ फरमा। अल्लाह आइंदा गुनाह करने से हमारी हिफाजत अता फरमा, हम सब के लिए खैर के फ़ैसले फरमा, हिदायत के फ़ैसले फरमा, अच्छे फ़ैसले फरमा, भलाई के फ़ैसले फरमा। अल्लाह हमारे परेशान मुसीबत तकलीफ़ा लड़ाई झगड़े बीमार पूरे दूर फरमा। अल्लाह जितने हमारे बुरे अल्लाह दुनिया से गुजर चुके हैं, खबरों में पहुँच गए हैं, उनके खबरों में जितने भी है अल्लाह उन सब के लिए अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, उनके लिए खबर आको जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह हमें भी दुनिया से आने वाले हैं, अल्लाह दुनिया से जाने से पहले ये राज़ी करने का अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिन अमाल से तो राज़ी होता है ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा, जिन अमाल से तो नाराज़ होते हैं ऐसे अमाल से हमारे घर वालों की हिफाजत अता फरमा। अल्लाह मर्दों के अंदर दीन को जिंदा फरमा, औरतों के अंदर दीन को जिंदा फरमा, नौजवान लड़के लड़कियों के अंदर दीन को जिंदा फरमा, बूढ़े और बूढ़ियों के अंदर दीन को जिंदा फरमा। सबको नमाज़ पढ़ने वाले बना दे, सबको जिक्र करने वाले बना दे, सबको कुरान पढ़ने वाले बना दे। अल्लाह दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाह तेरी और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह दुनिया की चीज़ों से होता सकीन हमारे दिल से निकाल दे। अल्लाह तेरे ही से होने की हमारे दिल में उतार दे। अल्लाह किसके दिल में क्या इरादा है, क्या तमन्ना तू जानता है, सबके दिलों के भेद को जानने वाला है तू। अल्लाह जितने मस्तूरात और मर्द हैं जितने जुड़े हैं इन सब के दिल में जो चाहे जायज़ जो दुआएँ हैं, जो क्या है इनके जो काम है, इनके जो इरादे हैं, जो इनके हाजात है, इनके हाजतों को पूरा फरमा, इनके मसलों को पूरा फरमा, इनके तकलीफ़ों को दूर फरमा। जो बीमार है उनको सेहत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा। अल्लाह जो कर्ज़दार है उनके कर्जा फिर जाने की शक्ल सूरत पैदा फरमा। अल्लाह नौजवान लड़कियां घर में बेनिकाह बैठे हुए हैं उनके लिए नेक साले जोड़े नसीब फरमा। अल्लाह बेनिकाह लड़के बैठे हैं उनके लिए नेक साले जोड़े नसीब फरमा। अल्लाह जिनकी शादी नेक औलाद नसीब फरमा, जिनके औलाद हुए हैं नेक अल्लाह नेक अखलाक अता फरमा। अल्लाह बहुत सी चीज़ें मांगने के हैं, अल्लाह हमारे ज़्यादा तो हमारे ज़रूरतों को जानता है, हमारी तकलीफ़ों को जानता है, हमारी बीमारियों को जानता है। अल्लाह हमारे ज़्यादा हमारे ज़रूरतों को तो जानता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा फरमा, हमारे मसलों को हल फरमा,
हमारे तकाज़ों को पूरा फरमा। अल्लाह मांगना भी नहीं आता है, तेरे से मांग कर लेने वाले बना दे, तेरे से मांग कर लेने का ढंग सिखा दे। सारे नबियों के सहाबा को तूने सिखाया है, अल्लाह हमें भी सिखाए, हमें भी सिखा दे। इस दुआ को महज अपने फजल करम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़त फ़ेल से, अल्लाह उनके घर वाले के औरतें के सदक़त फ़ेल से दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु अन्ना मुहम्मद माहु अहलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, अस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये घर से, ये गाँव से क्या है 3 दिन की जमातें निकल कर बहुत दिना हुई। जरे अपने घर के मर्द हजरात को बोलो अल्लाह के रसूल 3 दिन निकलो कर को, और आपको यहाँ 9 या 11 बाहर अवशरा मेरे को बाहर अवशरा है नहीं, तो क्या है मसरात के जमाता में 3 दिन के निकलते हैं। अपने घर के मर्दात को बोलो, नाम लिखा को भेजो, इंशाअल्लाह 3 दिन के मर्दात के जमात भी निकालेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टिको गला से मजा ही मजा ही